नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुलेक्ट में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं YouTube की। तो बहुत से लोग YouTube चैनल बनाना चाह रहे हैं और बस उनको यही सोच है कि हम YouTube चैनल बनाएं तो कैसे बनाएं और क्या स्टार्टिंग है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मेन टॉपिक आता है कि हमको कितना पैसा यहाँ से मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि YouTube से जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं और सबकी पहली पेमेंट जो है लगभग कितनी आती है, और अगर आप YouTube पे आना चाह रहे हैं तो आपकी पहली पेमेंट कितनी आएगी। ठीक है, बहुत सारी मैंने वीडियो देखी और उनको सबको मैंने लगभग एनालिसिस करके मैंने सब पे अध्ययन किया और उनको लगाया कि लगभग जो है सभी की पहली पेमेंट, चाहे वो कितने से बड़ा वीडियो क्रिएटर क्यों ना हो, यूट्यूबर क्यों ना हो, सबकी पहली पेमेंट लगभग एक समान ही आती है। कुछ इधर उधर का फर्क होता है, बाकी सबकी सेम ही आती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कि कितनी पेमेंट जो है पहली यूट्यूब से कितनी पेमेंट मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दो बातें। ठीक है, देखिए दो बातें एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले किसी भी काम को करने की हमारी एक रेगुलरिटी जो है वो होनी चाहिए। एग्जाम्पल फॉर जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक बुक है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी है। ठीक है, या मान लीजिए इसे ही अगर हम बुक मान लेते हैं, ये मान लीजिए कॉपी ना होके ये बुक है। इसमें 60 पेज है। ठीक है, इसमें 60 पन्ने हैं। अब अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है पढ़ने के लिए तो एक मुझे टारगेट बनाना पड़ेगा अपना, कि मुझको 2 पन्ने रोज अगर मैं पढ़ूंगा तो ये जो मेरी बुक है ये 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको जो 60 अगर पेज हैं और 2 पन्ने अगर हम रोज पढ़ेंगे तो ये जो बुक है हमारी 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको जैसे मान लीजिए मैंने आज 2 पेज पढ़े, फिर कल 1 पेज पढ़ा, फिर परसों 1 भी पेज नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन बाद 1 पेज पढ़ने लगा, तो अगर मैं बीच में 2 दिन गैप करके पढ़ूंगा फिर इसका जो है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। फिर मैंने बीच में 5 दिन गैप कर दिया, 2 दिन गैप कर दिया, 3 दिन गैप कर दिया, फिर आगे कभी पता चला 2 पेज पढ़ लिए, कभी 1 पढ़ लिया, कभी पता चला कभी नहीं पढ़ा। तो देखिए क्या है, ऐसे आप करेंगे तो ये चीज़ जो है बुक तो आपकी फिर पूरी होनी है, लेकिन फिर इसका जो आपका जो गोल है, जैसे मान लीजिए जो आपका गोल है कि आपको इसे 1 महीने में कंप्लीट करना है, वो आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप YouTube पर अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले रेगुलरिटी, आप एक अपना रेगुलरिटी बनाइए कि आपको हफ्ते में 1 वीडियो डालनी है। तो आप हफ्ते में 1 वीडियो डालिएगा, लेकिन डालिएगा। आपको बनाने की आपको पर डे 1 वीडियो डालनी है तो आप पर डे 1 वीडियो डालिए, लेकिन डालिएगा। आपको अगर हफ्ते में 2 वीडियो डालनी है, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। जैसे आपकी वीडियो मान लीजिए अगर फैन है, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनको एक आस रहती है कि हफ्ते में मुझे 2 वीडियो यहाँ से मिलनी है। लेकिन क्या होता है, जब उनको पता है कि पर डे वीडियो आने वाली है और जब वहाँ पर जो है वीडियो नहीं पहुँचते तो लगता है कि जब ये भाई अपनी काम को पंचुअल नहीं है, अपने काम को लेकर पंचुअल नहीं है, तो फिर इनका कंटेंट कैसा होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनसे थोड़ा सा नेगेटिविटी बनती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो है यूट्यूब से पहली पेमेंट कितनी आती है। तो आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर पेमेंट अर्निंग करने के लिए सबसे पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं, साथ में ही आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। तो अब देखिए इसका टाइम पीरियड क्या होता है 4000 घंटे का। तो मान लीजिए जैसे आपने चैनल बनाया, ठीक है, और चैनल आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, और अगर आपका 4000 घंटा जो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी अभी आपने वीडियो डाली हाल में ही और आपकी 3-4 वीडियो जो रनिंग कर गई, तो उन वीडियो का जो वॉच टाइम होता है और उससे उस दिन तक का लेकर के उससे पीछे 1 साल तक का, मतलब 1 साल के अंदर का अगर आपका जब भी आपका 4000 घंटे वॉच टाइम हो जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। और मोनेटाइजेशन तो ऑन पहले ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आपका 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे जाते हैं, फिर आपके पास गूगल की तरफ से आपके पास एक मैसेज आता है कि आपको जो अपनी कुछ बेसिक डिटेल वगैरह पुट करनी होती है, फिल करनी होती है। जैसे आपका बैंक डिटेल होती है और आपको अपना एड्रेस प्रूफ होता है, तो वो चीज़ इसलिए आपको फिल करनी होती है ताकि जो व्यक्ति यहाँ पे कंटेंट बना रहा है वही है, कुछ उसमें मतलब कुछ और मिस्टेक तो नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें पुट करनी होती हैं। उसका जब अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं, उसके बाद जो है आपका एक वहाँ से मैसेज आता है, जैसे मान लीजिए एक गूगल पिन करके आता है,
तो जब वहाँ से आपके पास आपके फ़ोन में जो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है वहाँ पर जो है एक 4 नंबर का पिन डालने के लिए बताता है, 4 नंबर या 6 नंबर का होता है। और फिर वहाँ से आपके पास से एक मैसेज आएगा कि आपका पिन यहाँ से भेज दिया गया है। फिर आपको वो बाई पोस्ट जो है कि यहाँ पिन आएगा और वो पोस्ट आप यहाँ से जब वो पिन आपको मिलेगा, आप पिन जब उसमें फिल कर देंगे आपका अकाउंट जो है रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं पेमेंट जो है कितनी आती है। तो फर्स्ट पेमेंट देखिए क्या होता है, गूगल एडसेंस जब हमारी पेमेंट भेजता है तो $100 से कम, अगर आप $100 जो आपके पूरे होते हैं या फिर उससे कम अगर होता है $100 से, तो जो गूगल जो है गूगल एडसेंस उसकी पेमेंट नहीं देता, कम से कम $100 होना चाहिए। और वो अलग की बात है कि किसी का जो है पेमेंट आपने जैसे सबका आपका रेडी है और आपका $100 हो गया है, बीच में किसी दिक्कत से अगर कोई बैंकिंग दिक्कत है तो आपका रुक जाता है, तो 10, 5, $20 अगर ऊपर जाते हैं तो 120, लेकिन ये कभी बाई चांस होता है, वरना ज़्यादातर लोगों की जो अर्निंग है वो $100 की ही आती है। अब $100 का आप सभी लोग लगा सकते हैं कि कितना होता है, वह उस कीमत के अकॉर्डिंग से, मान लीजिए 2000 अगर 4 की बात करते हैं, 2006 की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो डॉलर की कीमत क्या रही, और इस समय डॉलर की कीमत 74 रुपीज़ है। तो अगर इस समय में अगर किसी की पेमेंट आती है तो लगभग आप सोच सकते हैं कि $100 के हिसाब से, और 74 को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है लगभग इतनी ही ज़्यादातर आती है। और आप एक बार वीडियो देखिएगा, कम आप एनालिसिस खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहली पेमेंट है 10 से लेकर के और 8 से 10 के बीच में ही सभी लोगों की पहली पेमेंट आती है। 100 में एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी 12 या 15 हज़ार जाती है, वरना ज़्यादातर $100 की जो अमाउंट जो बनता है वो पूरा जो है 10 से 8 के बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर YouTube पे आना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आए, मेहनत करें, लेकिन आपको जो है रेगुलरिटी यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलरिटी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको छत पे जाना है तो स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। आप सोचते हैं कि डायरेक्ट अगर आप छत पे पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच सकते, आपको सीढ़ी, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, इस टाइप से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।